दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। जिस तरह सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, जब प्रदर्शनकारी संसद कूच के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर लाठी डंडे बरसाए। प्रशासन की इस क्रूरता के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी युवाओं के प्रति मोदी सरकार के असली चेहरे का पर्दाफाश कर दिया है। तो कैसे मोदी सरकार की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार चौतरफा मुश्किलों से घिर गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर युवा कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी बहस बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने तो सीधे पीएम मोदी से माफी की मांग ही कर दी है, लेकिन सरकार अपनी गलती मानने की बजाय युवाओं को ही दोषी साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के हर झूठ से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने प्रशासन की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से घायल हुए प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश कर दिया और दिखाया कि कैसे पुलिस ने उन युवाओं के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया जो केवल अपने न्याय की लड़ाई लड़ने आए थे। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज। दरअसल राहुल ने साहिल नाम के इस युवा प्रदर्शनकारी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। साहिल ने बताया कि 20 जुलाई को कैसे पुलिस ने बल प्रयोग कर इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, जिसके बाद मीडिया के सामने राहुल ने बताया कि कैसे पुलिस की कार्रवाई ने इस युवा से उसका भविष्य ही छीन लिया। अब उसकी आंखों की रोशनी तक खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। देश के युवाओं के साथ मोदी सरकार ने क्या सुलूक किया है, ये बताते हुए राहुल ने कहा, इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक। कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जायज चिंताएं उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए छात्रों पर हमले किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य पर हमला किया है, जो सिर्फ 3 मांगे रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों के साथ क्रूर कार्रवाई करने वालों पर सख्त एक्शन हो, नरेंद्र मोदी छात्रों और देश से माफी मांगे। राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमारे छात्रों को डराना, धमकाना और मारना बंद करे, साथ ही इनकी मांगों को पूरा किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान एक क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें हटाना होगा। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के खत्म होने की निशानी है, उन्हें जाना होगा। वही वजह है कि हजारों लोग बाहर हैं, उन्हें जाना होगा। एक तरफ युवाओं का प्रदर्शन और दूसरी तरफ उन युवाओं को राहुल से मिलता ये समर्थन। मोदी सरकार के लिए इन चुनौतियों से निपटना अब बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।